दफ्तर में। तो बड़ी जानकारी, समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं। आज एनसीबी के डीजी से उनकी मुलाकात होने वाली है। एनसीबी की बैठक में वो शामिल होंगे। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर में ये मुलाकात होने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर, दोपहर 1 बजे के बाद ये मुलाकात होगी। दिल्ली में समीर वानखेड़े हैं। कल वो दिल्ली पहुंचे हैं और उस वक्त जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, सवालों से किनारा किया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा था कि सच सामने आएगा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। और आज की जो बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई है वो ये कि एनसीबी के डीजी से आज वो मुलाकात करेंगे। 1 बजे के बाद ये मुलाकात हो सकती है। आज दोपहर 1 बजे के बाद ये बैठक होगी जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। तो ये बड़ी खबर, एनसीबी की बैठक में शामिल होंगे और दिल्ली इसके लिए वो पहुंच चुके हैं। कल ही वो दिल्ली पहुंचे, जहां हमारे सहयोगी अतुल ने उनसे सवाल भी पूछे। हालांकि उन्होंने सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं सच के साथ हूं, मैं ड्रग्स के खिलाफ हूं और यही वजह है कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मेरी लड़ाई आगे जारी रहेगी और इस लड़ाई में मेरी जीत होगी। और देखिए, इधर समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू सेना ने पोस्टर लगाए हैं। दिल्ली में भी एनसीबी ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में भी ऐसे पोस्टर देखे गए थे और दिल्ली में भी देखिए अब एनसीबी ऑफिस के बाहर हिंदू सेना ने समीर वानखेड़े के समर्थन में ये पोस्टर लगाए हैं। देखिए पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में हिंदू सेना वहां पहुंची और उसने पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि सच की जीत होगी, समीर वानखेड़े को सलाम, समीर वानखेड़े को सुरक्षा दी जाए। और साथ ही समीर वानखेड़े पर जिस तरीके से पर्सनल अटैक किया जा रहा है उसको लेकर के इसमें रोष जाहिर किया गया है और उनको सलाम किया गया है। जैसे ड्रग्स के सफाई में लगे हुए हैं समीर वानखेड़े और यही वजह है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसके आरोप समीर वानखेड़े की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और बीती रात वो दिल्ली पहुंचे हैं एनसीबी के समीर वानखेड़े और ये भी बड़ी खबर कि आज 1 बजे के बाद वो मुलाकात होगी, बैठक में शामिल होंगे। और ये देखिए उसके पहले ये तस्वीर जहां समीर वानखेड़े के समर्थन में हिंदू सेना ने पोस्टर लगाए हैं। तो ये बड़ी तस्वीर दिल्ली से आ रही है क्योंकि आज एनसीबी दफ्तर भी वो जाएंगे 1 बजे के बाद। बीती रात वो दिल्ली पहुंचे हैं और अब जब एनसीबी दफ्तर उन्हें जाना है उससे पहले ही उनके समर्थन में ये पोस्टर वहां पर चिपका दिए गए हैं। ये पोस्टर हिंदू सेना की तरफ से लगाए गए हैं। जनता आपके साथ है, आप घबराए नहीं, ये इस पोस्टर में लिखा हुआ है और हिंदू सेना ये पोस्टर्स लगा रही है। तो वानखेड़े के समर्थन में ये पोस्टर नजर आ रहे हैं दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर, जहां समीर वानखेड़े को जाना है। 1 बजे के बाद वो दफ्तर पहुंचेंगे। तो हिंदू सेना की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं और एक के बाद एक जो बड़ी खबरें आ रही है इससे जुड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है और इस बीच रिपब्लिक भारत से समीर वानखेड़े ने बात की है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के मेरा नाम लिया गया है, जांच होने दीजिए, सच सामने आएगा क्योंकि सच की ही जीत होती है। तो ये समीर वानखेड़े से जब हमने बात की, उन्होंने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ साफ कहा कि जांच होने दीजिए और जांच में जो सच है वो सामने आ जाएगा और बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए गए हैं, ये आरोप लगाए गए हैं जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, निराधार है, जिनका कोई आधार नहीं है। और ऐसे में जब जांच हो रही है तो जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। तो रिपब्लिक भारत से कहा समीर वानखेड़े ने कि जांच होने दीजिए, जांच में सच। तो देखिए समीर वानखेड़े ने यह कहा कि जांच होने दीजिए, जांच में सच सामने आ जाएगा और मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बिना किसी सबूत के लगाए हैं, बेबुनियाद लगाए गए हैं। और हमारे साथ अतुल कृष्णन हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। अतुल, कल आपने उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि सीधे सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर वो बार बार कह रहे हैं कि जो भी मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि आज वो दिल्ली में मौजूद हैं। जी देखिए, कल भी रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले समीर वानखेड़े से इंटरव्यू किया था जब वे दिल्ली आए थे और आज भी सुबह जब सुधा द्विवेदी नाम की एडवोकेट ने कंप्लेंट की तो उनका फर्स्ट जो रिएक्शन था उन्होंने रिपब्लिक टीवी को ही दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके ऊपर जो भी जी बिल्कुल अतुल, माफ कीजिएगा, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हम वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन ये जो बड़ी तस्वीर है वो आज की ये कि समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है, जांच होगी और जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि आज दोपहर 1 बजे के बाद समीर वानखेड़े मिलेंगे, डीजी से मुलाकात
होगी आज 1 बजे के बाद। और अतुल, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि आज वो दिल्ली में मौजूद है और आज का उनका क्या कार्यक्रम है, आज क्या मुलाकात हो सकती है और उससे पहले क्या उनका प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, वो आज एनसीबी हेडक्वार्टर्स जाएंगे दिल्ली में और वहाँ पे बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और बड़े अधिकारियों से मिलने के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे, कुछ वीडियोस हैंड ओवर करेंगे, कुछ रिलेटेड ऑडियो हैंड ओवर करेंगे, किस प्रकार से उनको जो थ्रेट आ रही है, जिस प्रकार से एक प्रोपोगेंडा उनके खिलाफ चल रहा है, उनकी इमेज को मलाइन की जा रही है, उनकी जाति को टारगेट किया जा रहा है, उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है और किस प्रकार से अनाप शनाप चीज़ें सोशल मीडिया में ना सिर्फ उनके बारे में बल्कि उनकी सिस्टर के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में दी जा रही है और इस प्रकार से वो कितने डिप्रेशन में आ चुके हैं, इस सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। और क्योंकि उनके पास बहुत महत्वपूर्ण केस है, इस केस से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, ये उन्होंने एक तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ताकतें हैं मुंबई में जो ये चाहती हैं कि समीर वानखेड़े एनसीबी से हट जाए और कहीं भी चला जाए, क्योंकि समीर वानखेड़े ने ड्रग के जो भी रैकेट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली है और आने वाले समय में वो बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में वो लोग पहले ही अलर्ट हो चुके हैं और यही वजह है कि हर आदमी इस समय समीर वानखेड़े के खिलाफ बोल रहा है विदाउट किसी एविडेंस के। और एक चीज और बता दें, आज सुबह सुबह जो एक कंप्लेंट आई है एक एडवोकेट की, उस पे लेकर भी समीर वानखेड़े ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने कहा कि मेरा कोई व्हाट्सएप चैट दिखा दो, मेरा कोई कॉल दिखा दो, कोई लोकेशन दिखा दो। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो एलिगेशन का कोई आधार भी तो होना चाहिए। कोई आधार नहीं है, इन्वेस्टिगेट कीजिए, प्रूव कीजिए। और जहां तक वो इंडिकेट कर रहे थे कि वो इन सब के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, डेफेमेशन का केस फाइल करेंगे और शायद सिक्योरिटी की मांग भी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी मूवमेंट ट्रैक की जा रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, तो ऐसे में इनकी सिक्योरिटी बनती है। लेकिन एक चीज मैंने देखी, इतना डिप्रेशन के बाद भी इनके चेहरे पे हंसी थी कि ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ईमानदार और एलिट पुलिस ऑफिसर की निशानी होती है। जी बिल्कुल अतुल, और साफ साफ वो कह रहे हैं कि जांच जारी है और जांच में सच निकलकर सामने आएगा, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि लगातार उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनके परिवार को उसमें घसीटा जा रहा है और ना सिर्फ समीर वानखेड़े बल्कि उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके परिवार के तमाम लोग सामने आकर खुलकर कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अतुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी जो बात हुई है उसके आधार पे बिल्कुल उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए कुछ मीम्स बनाए गए हैं इस प्रकार से, जिसमें घटिया प्रकार की फोटोज का प्रयोग किया गया है, समीर वानखेड़े की वाइफ को दिखाया गया है। तो इस प्रकार की जो सोच है वो एक घटिया सोच है। एक ऑफिसर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं झुक रहा है तो आप उसके घर तक पहुंच रहे हैं, अगर वो लोग नहीं झुक रहे हैं तो आप उनकी जाति तक पहुंच रहे हैं, अगर वो अपनी जाति से नहीं झुक रहे हैं तो आप उनके धर्म तक पहुंच रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट्स डालते हैं कि आपका तो धर्म आपने चेंज कर लिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और जो बात हो रही थी, मैं आपको हॉस्टाइल होने पे बता दूं, बहुत सारे केसेस में मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है लीगल रिपोर्टिंग का और क्राइम रिपोर्टिंग का। बहुत सारे केसेस में जो विटनेसेस हैं वो हॉस्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो केस है वो झूठा हो गया। बहुत बड़े बड़े केसेस में भी आप देखेंगे कि विटनेसेस टूट जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है और कई बार लालच में भी विटनेस टूट जाते हैं, पैसे लेकर के विटनेस टूट जाते हैं। तो ऐसे में अगर एक विटनेस आकर के कुछ अपने ही चीजों को गलत बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि केस गलत है, उसके खिलाफ जो है कोर्ट भी लीगल एक्शन ले सकती है और उसके खिलाफ भी। बिल्कुल अतुल, और आज आप पूरे दिन नजर रखेंगे समीर वानखेड़े जब एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, वो तस्वीर भी अतुल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अतुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और देखिए पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, निजी हमले समीर वानखेड़े और उनके परिवार के ऊपर किए जा रहे हैं। इसको लेकर के उनके पिता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जब आप देखते हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जब अपने माता की क्रिमेटोरियम में जाती हैं, उनके पीछे 2 ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद कभी आपसे उन्होंने बात की कि किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और क्या आपने उस समय कुछ कहा उनको कि इस लड़ाई में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको परिवार की सपोर्ट बहुत मिला है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जब उसकी रेकी किया जा रहे थे, वो ओशिवारा पेपर में भी आप पढ़ सकते, मिड डे में आया है, उनके फोटोज है, उनके नाम है, तो भी गवर्नमेंट बोलती कि हमारे लोग नहीं, ये झूठा है। अब इसके आगे क्या बोल सकते, उनके फोटोज है, नाम है। और इतना अच्छा बेटा सबको देवे भगवान कि जो 6 साल हुआ, हर दिन जब भी टाइम मिलता अपने मरी हुई माता के पास जाता है, मत्था टेकता है, आशीर्वाद लेता है और काम पे जाता है। ऐसा बेटा बहुत मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसा बेटा सबको मिले। तो भी ये गवर्नमेंट समझ में नहीं आता ये क्या मंत्री कहना चाहता है कि उसके ऐसे कितने लोग अरेस्ट हुए, किसको किसको तो बेल भी नहीं मिली, 5-5, 10-10 साल से अंदर है, इसको तो बेल मिली तो तिल में लग गया।
उसको बोलो जाए घर सुधारे, अपने फैमिली में देखे, संस्कार अच्छे डाले, अपने बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर, खुद के ऊपर भी संस्कार डाले, जो समाज उसका नाम लेवे, जो आदर्श रखे समाज के सामने। जी ज्ञानदेव जी, ऐसा किसके ऊपर अभी भी थोड़ी देर कीचड़ पहले ना हम उसे- क्रांति रेडकर से बात कर रहे थे, उनकी समीर जी की पत्नी से बात कर रहे थे, और वो कह रही थी कि वो अपने समीर वानखेड़े अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास घर के लिए कई बार समय नहीं होता है, क्योंकि वो देश को समय दे रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप लोगों से भी मिलने का समय नहीं होता है समीर जी के पास, क्योंकि वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं, और वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वो देश के लिए कर रहे हैं काम। यही सब, ये सिर्फ देश के लिए। मेरा फोन कभी भी मैं फोन करता हूँ तो फोन कट हो जाता है या बिजी रहता है, 4-4 दिन मुलाकात नहीं होती है। संडे सैटरडे मुझे मालूम नहीं कि कभी मिला होगा। रात के 2-3 बजे आता है और 6 बजे उठ के जाता है। हर दिन उसका एक ना कोई केस हो जाता है। कभी भी आज तक वो कभी ना उसने हॉलीडेज मनाया, 1-2 बार कभी गया होगा, ना उसने कभी छुट्टी लिया सैटरडे संडे का। वो रात दिन मेहनत करता है। परिवार के पास उसको बात करने को टाइम नहीं है। छोटे छोटे 2 मासूम लड़कियां है, एक 12 साल का बेटा है, उनसे बात करने को टाइम नहीं है। जैसा कि उसने कसम खाई है कि मैं देश के लिए ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगा, ऐसी कसम खाई है। तो ऐसा एक जुनून है उसके आंख पे। तो हम भी बोलते भाई चल, तुमको जुनून है तो तुम करो काम।